वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राय सुदर्शन दारुब्रह्म परं ब्रह्म चतुर्भुज नमोस्तुते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज आम पाठ करवा वैशाख महात्म्यर अष्टम अध्याय। आपण मैंने प्रथम अध्याय रु सप्तम अध्याय पर्यंत शुणी सारी। आशा करुचे बुझी पार्थिबे आ ताको कार्य मध्य लगौथिबे। जहाँ जहाँ आपण शुणिकी जहाँ जहाँ सब ज्ञान आपण पाइले। सप्तम अध्याय रे आमे जानिलु जे चरित नामक जने ब्राह्मण थिले। से सबु प्रकार दान पुण्य तीर्थ स्नान सबु करथिले तांकर जीवन काल मध्यरे, किंतु से जल दान करनथिले केबे मध्य काहाकू। तापरे से तांकर मृत्यु होला परे से पिशाच रूप धारण करचंती और निजर मांस को निजे भक्षण करचंती। से समय से रास्ता देकिरी तांकर पुत्र ही से रास्ता देकिरी जाउथले। खरा बहुत हेबारु से गोटे पोखरी को पानी पीवा पई जाउथले। से समय से पिशाच ताकू खाइबा को गोडेइथिला और से तांको पचारिथिले जे किए तमे कोन पाप करिकरी एई पिशाच रूप धारण करछो, एते कष्ट पाउछ। तो सेते बेले से कहिथिले जे से विप्रकूल रे जन्म होइथिले, तांको नाम चरित। आ से वेद ज्ञान यज्ञ सबु प्रकार माने विप्र जन ब्राह्मणकर जहाँ जहाँ कर्म धर्म से सबु किछि करथिले, किंतु केवल जल दान करनथिले। तार फलस्वरूप से आज पिशाच रूप धरी से कष्ट पाउचंती। आ तांकर पुओ हेउचंती सूतदेव। तांकू से जेतेबेले जल दान देबे आ सेतेबेले से ब्राह्मण को जल दान देबे, गरीब दुखी रंकी को जल दान देबे, तेबे जाई से मुक्ति पाइबे पिशाच रूपरू आ वैकुंठगामी हेबे, स्वर्ग को जिबे। ताहा सुनी संगे संगे सूतदेव तांकर बैशाखर फल मासकर फल तांकू देई देले। आउ से तांकर दिव्य रूप धारण करिके से स्वर्गगामी होइथिले। माने एइथिरु आमे जानि पारचु जे बैशाख मासरे जलदानटा तार केते महत्व रहिछि। जहाँ देले कि न देले मध्य पणा पानी जल ए सबु आमे समस्तंकु गरीब दुखी रंकी ब्राह्मण गोरु गाई समस्तंकु आमे जलदान करबा उचित। ए बैशाख महात्म्य रे बैशाख मासरे सबुठारु श्रेष्ठ हेउछि स्नान आउ दान। प्रातः स्नान करी देवालय जिबा किंबा निज गृह मंदिर रे भगवान कर सेवा करिबा। आउ दान रे अन्न जल छत्र जोता ओ वस्त्र दान यही सब दान क्या करा जिवो ना विप्र को आउ गरीब दुखी रंके को जो मानकर कि यही सबुर दरकार थिबो
जड़े तृषार्थ को आपण मैंने जल पीबे से जिते शांति हेबो। जार पेट पूरी जहाँ को शोष नहीं ताकू जदि जबरदस्ती पणा पानी पिउचंती ताहले तार मूल्य ही नहीं, से पणा पानी ही मूल्य नहीं। एणु जो मैंने शोषिला, जो मैंने भोकिला, जो मानकर दरकार अच्छी वस्त्र दरकार अच्छी, छता जोता दरकार अच्छी, से माननकु दान करंतु, आपण तार फलटा निश्चित भाव में पाई परिबे। आ ए बैशाख मासरे यही सब पालन करने गोटे पटे। आउ बैशाख महात्म्य श्रवण और पठन आपण मैंने श्रवण करें कि पठन करें। जदि पढ़ी पारुचंती ताहले बहुत भल कथा, जदि भी पढ़ी पारना ताहले आपण मैंने ए बैशाख महात्म्य निश्चित भाव में श्रवण करंतु, आपण दान पुण्य सहित समान फल प्राप्ति पाइबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर अष्टम अध्याय। नारद उवाच शुणहि राजा अम्बरीश कहिबा ज्ञान उपदेश। से सुत देव मुनिवर किस कहिले राजा ठार। राजा जेमंते बोध हेला से कथा कहिबा बोइला। विष्णु सेवा जे करई ता पुण्य क्षय को न जाई। जे करे बैशाखरे स्नान क्षय नुहई तार पुण्य। बहुत पुण्य करि थाई क्रोध होइले क्षय जाई। क्रोधरु कंदल जन्मई कंदले धर्म क्षय होई। पूर्वे हो दक्ष प्रजापति अटंती ब्रह्मांक संतति। से दक्ष द्विती ब्रह्मा हेला सचराचर भियाइला। जोग माया को संख्या करी 13 दुहिता जात करी। रुद्रंकु पार्वतींकु देले ज्येष्ठ जुआई तांकु कले। नारायणंकु लक्ष्मी शोभा विचारी दक्ष देले विभा। ब्रह्मांकु देई सरस्वती जुआई कले प्रजापति। सचिंकु इंद्र विभा होई दक्षर होइले जुआई। संदर्पे कहे दक्षपति एवंते शुण तु नृपति। मो तोहु नाही ए भुवने देख बुलई बहने। मु सर्व कलई भियाण एते विचारी दक्ष राण। एबे मु करी बई जाग देवंकु देवी हबीर भाग। एबे मु महायज्ञ करी ब्रह्मा होइबे तिनि पुरी। एते विचारी दक्ष माने मिलिले कैलास भुवने। दक्ष को देखी उमापति आस्थानु न उठिला धाती। मने विचार कले हर ए दक्ष भृत्य सम मोर। मु जेबे आस्थानु उठिबी एहाकु नमस्कार हेबी। ए दक्ष तेबे हेब नाश मोते लागिब हत्या दोष। दक्षर हिते न करिले आस्थानु हर न उठिले। ता देखी दक्ष कोप होई बोइले हर मुख चाहे। ज्ञान गोचर नाही तोर चढ़ु तु वृषभ उपर। गलारे हाड़ माड़ गोचर्म पकाऊ पिठीर। सर्वदा थाउ श्मशान रे प्रेत गणक संगतरे। वस्त्र विहीन तु उलग्न तैल विहीने लेपु भस्म। अन्न विहीने मागु भिक आपे बोलाऊ बड़ लोक। क्षुधा लागिले विष खाऊ सर्पकु माळ करी थाऊ। अपगुणा तो अच्छी जेते मु एहा जानिबी केमंते। दुरात्मा नारद बचन सतीकी तोते देली दान। चक्रीर कला कुंभ प्राय विप्र चंडाल गृहे जाए। एते कहिन दक्ष गला बैकुंठ भुवने मिलिला। सकल देवे सभा करी अछंती बैकुंठ पुरी। दक्ष को देखिन उठिले जेझर मान्य धर्म कले। दक्षर अर्थेण बरण करी सकल देवगण। बरण करी दक्ष गले नारद से सभारे थिले। तक्षणे कले कपिलास मिलिले रुद्रंकर पास। ताहांकु देखी उमा साई आसने बसाइले नहीं। देखिन रुद्रंकर गति हरस हेले महाजति। रुद्र पुछिले ब्रह्मासुत कि कार्य मो पुरे आगत। हसी कहई मुनिवर मुथिली बैकुंठपुर। दक्ष से सभारे मिलिले सकल देवतांकु बरिले। आपणे आरंभिबे जाग देवंकु देले हबीर भाग। तुम्भंकु देवंक सभारे निंदिले बहुल प्रकारे। बोइले छार जोगी सेही यज्ञ को योग्य से नुहई। ताहाकु कलेक बरण यज्ञ होइब अकारण। एते कहिन मुनिवर गमिले होई तत्पर। से दक्ष यज्ञ आरंभिले ऋतुज मानंकु बरिले। ब्रह्मा इंद्रादि देवगण से यज्ञ होइले बरण। विष्णु को जे यज्ञ बसाई पूजिले गंध पुष्प देई। 33 कोटी देवगण सिद्ध जे गंधर्व चारण। तिनि भुवने जेते लोक से यज्ञ मिलिले केतेक। आपणे ब्रह्मा यज्ञ कले
ଯଜ୍ଞ ସଂକଳ୍ପ ଦକ୍ଷ କଲେ। ଜରୁରେ ଦେଲେ ଏକ ଆହୁତି, ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧାରେ ପ୍ରଜାପତି। ସେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ଅର୍ଥରେ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଯାନ୍ତି ଆକାଶରେ। ଆକାଶେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଚଳନ୍ତି ଯୁଥ ଯୁଥ ହୋଇ। ତା ଦେଖି ପାର୍ବତୀ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଇଲେ ଦକ୍ଷ କଲେ ଯଜ୍ଞ। ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅ ତାହାଙ୍କର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜୁଆଇଁ ଦେବହର। ଯଜ୍ଞ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ବରିଲେ, କାହାକୁ ଘେନି ଯଜ୍ଞ କଲେ। ମୋତେ ସେ ନ କଲା ବରଣ, ତା ଯଜ୍ଞ ହେବ ଅକାରଣ। ଏତେ ବିଚାରି କୋପ ହୋଇ, ନନ୍ଦିକି ଛାମୁକୁ ଡକାଇ। ବୋଇଲେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଯିବା, କି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଏତେ କହି କୋପ ହୋଇ, ଯଜ୍ଞକୁ ଯାନ୍ତି ମହାମାଇ। ନିଜ ଆସନେ ରୁଦ୍ର ଥିଲେ, ଉମାଙ୍କୁ ଆସି ଓଗାଳିଲେ। ବୋଇଲେ ମନୁ ତେଜ କ୍ରୋଧ, ଗଲେ ଗୋ ପଡ଼ିବ ବିପଦ। ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ଭଗ୍ନ ହେବ, ତୁମ୍ଭର ହୋଇବ ଅଶୁଭ। ରୁଦ୍ର ଅନେକ ପ୍ରବୋଧିଲେ, ପାର୍ବତୀ ତାହା ନ ମାନିଲେ। ଚଳନ୍ତେ ଉମା ବଳତ୍କାରେ, ନନ୍ଦିକି ବୋଇଲେ ଈଶ୍ୱରେ। 14 କୋଟି ରୁଦ୍ରଗଣ, ଘେନି ତୁ ଚଳ ସଙ୍ଗ ତେଣ। ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ, ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲେ ରୁଦ୍ରଗଣେ। ଦକ୍ଷର ଭୁବନେ ପାର୍ବତୀ, ହୋଇ ପଶିଲେ କୋପମତୀ। ଦେଖି ପାର୍ବତୀ କୋପାନଳ, ଅପସରିଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ। ପଛେ ଯେ ରୁଦ୍ରଗଣେ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ପଥ ନିରୋଧିଲେ। ଦେବୀ ଚଳିଲେ କୋପ ଭରେ, ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯଜ୍ଞକାରୀ। ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭ ଯଜ୍ଞ କାହିଁ, ରୁଦ୍ର ଏ ଘରେ ବଡ଼ ଜୋଇଁ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣି ଦେବଗଣ, ରହିଲେ ମୌନ ହୋଇଣ। କେହି ଯେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ, ଦକ୍ଷ ବଚନ ନ କହିଲେ। ଭୃଗୁ ଯେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଥିଲେ, ଇଙ୍ଗିତେ ବଚନ କହିଲେ। କ୍ରୋଧେ ଆରତ ଉମା ହୋଇ, ବେନି ଲୋଚନୁ ଧାର ବହି। ଇଙ୍ଗିତ ସହି ନ ପାରିଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଲୋକେ କରିଲେ ହାହାକାର, ପାର୍ବତୀ ପଡ଼ିଲେ ଅଗ୍ନିର। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ, ସ୍ଥକିତ ହୋଇଲେ ଦେଖିନ। କୋପରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ବୋଇଲେ ଦିଅ ହେ ଆହୁତି। ପାର୍ବତୀ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ଦେବ ମେଧ ଯାଜ୍ଞ ହେଲା। ଏମନ୍ତ କହିଣ ଆହୁତି, ଦେଲା ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ଦ୍ୱାରେ ଥିଲେ, ଶୁଣିଣ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର, ମିଳିଲେ କୈଳାସପୁର। ବୋଇଲେ ଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଘରେ, ପାର୍ବତୀ ପଡ଼ିଲେ ଅଗ୍ନିରେ। ଦେବେ କରିଲେ ହାହାକାର, ଉଠିଣ ଗଲେ ଯେଝାପୁର। ସେ ଦକ୍ଷ କରିଲେ ଅନୀତି, ବୋଇଲେ ଦିଅ ହେ ଆହୁତି। ଏ ଯଜ୍ଞ ସୁଫଳ ହୋଇଲା, ପାର୍ବତୀ ଯେବେ ବଳି ହେଲା। ଶୁଣିଣ ଦେବ କୋପ ଭରେ, ଘେନିଲେ ଭୈରବୀ ଜଟାରେ। ଧାଇଁଲେ ପାଦ ଗତ ହୋଇ, ମିଳିଲେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞେ ଯାଇ। ହୋଇଣ ମହା କୋପାନଳ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳ। ସେ ଯଜ୍ଞେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଡରେ ପଳାଇଲେ। ସେ ହର କାଳାନ୍ତକ ପ୍ରାୟ, ହୋଇଲେ ମହା ତେଜୋମୟ। କୋପ ସଂହାରି ନ ପାରିଲେ, ଜଟା ଉପାଡ଼ି କଚାଡ଼ିଲେ। ଭୂମିରେ ଜଟା କଚାଡ଼ନ୍ତେ, ଜନ୍ମିଲେ ପୁରୁଷେ ତୁରିତେ। ସମ୍ଭୂତ ବୀରଭଦ୍ର ନାମ, ମହାବଳିଷ୍ଠ ଅନୁପମ। ସହସ୍ରେ ବାହୁ କାଳାନଳ, ସମାନ ପ୍ରଭା ଗିରିମାଳ। ତାହାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହର, ଏ ଦକ୍ଷ ବଂଶ ନାଶ କର। ଉପରେ ରୁଦ୍ରଗଣ ଥିଲେ, ଖୋଜିଣ ସବୁ ସଂହାରିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଟେକି କଚାଡ଼ିଲେ। ସେ ବୀରଭଦ୍ର ଦକ୍ଷ ଦାଢ଼ି, ଧରି ପକାଇଲେ ଉପାଡ଼ି। ସେ ରୁଦ୍ର ମହା କୋପ ଭରେ, ଧରିଣ ଭୈରବ ଜଟାରେ। ଛେଦିଣ ପ୍ରଜାପତି ମୁଣ୍ଡ, ଆହୁତି ଦେଲେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଶରୀର, ନାଚିଲା ଯେ ଯଜ୍ଞଶାଳର। ସେ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଣ କୁଣ୍ଡରେ, ଭସ୍ମ ହୋଇଲା ତତପରେ। ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ହାତ କରି, ସେ ରୁଦ୍ର କୋପନ ସଂଘରି। ତାହାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରି, ଘରୁ ବାହାର ଦକ୍ଷ ନାରୀ। କରେ ଘେନିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟସ୍ଥାଳୀ, ରୁଦ୍ର ଛାମୁରେ ଆସି ମିଳି। ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନିଣ ବନ୍ଦାବନ୍ତେ, କୋପେ ବୋଇଲେ ଉମାକାନ୍ତେ। ବୋଇଲେ ଲିଙ୍ଗକୁ ମୋହର, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଣ ପୂଜା କର। ବୋଲିଣ ଅଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଇ, ଅର୍ଘ୍ୟସ୍ଥାଳୀରେ ଦେବି ନେଇ। ବୋଇଲେ ଏ ଲିଙ୍ଗକୁ ତୋର, ପୂଜା କରିବେ ସୁର ନର। ରୁଦ୍ର ଘେନିଣ ନିଜ ଗଣ, କୈଳାସେ ଚଳିଲେ ଆପଣ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ, ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ଦେବଗଣ, ମିଳିଲେ ରୁଦ୍ର ପାରୁଶେଣ। ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କହି, ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝାଇ। ପ୍ରବୋଧି ଅନେକ ପ୍ରକାରେ, ଯାଇ ମିଳିଲେ ଦକ୍ଷପୁରେ। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଥିଲେ, ସବୁଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଣ ଆଣିଲେ। ମେଷର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଲେ, ଦକ୍ଷର କନ୍ଧେ ବସାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରାଣ ଜୀବ ଦାନ ଦେଲେ, ଦକ୍ଷକୁ ଦେଲେକ ଜିଆଇ।
से यज्ञ जेते मरिथिले ब्रह्मा ताहांकु जियाइले एमंते यज्ञ पूर्ण करी देवता गले जेझापुरी पार्वती न पाइन हर न गले कैलासपुर तपस्या कले गंगा तटे पुन्नाग पादप निकटे पार्वती यज्ञ लीन हेले जन्मिले हिमवंतपुर घरे एमंते स्तुति देवे कही सुनिन राजा तोष होई वैशाख महात्म्य ए बाणी राम अधम गीते भणी इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये दक्ष यज्ञ भग्न कथने ब्रह्मा नारद संवादे नाम अष्टम अध्याय। तेबे ये थिला हमर अष्टम अध्यायर विषय वस्तु आपण मन तो निश्चित भाव आगरू भी जानिथिबे आउ महादेव दक्ष प्रजापति कथा से केमिति शिव को आमंत्रण करनथिले तांकर यज्ञ पई आउ पार्वती बाध्य होइकिरी शिव बारण सत्य आसीथिले सेठारे से अपमानित होइकिरी केमिति से झास कुंडरे अग्निकुंडरे निजको झास देथिले आउ सेई कथा जानी महादेव आसी सेठी पूरा होइचई सृष्टि कर देचंते आउ दक्षर वंश को पूरा निपाट कर देथिले तापरे ब्रह्मा विष्णु देवगण शिव को बहुत बुझासुझा करचंते अनेक स्तुति वाक्य कही रुद्र को कहिले बुझाई प्रबोधि अनेक प्रकार जाई मिलिले दक्षपुरे से तो आशुतोष अल्प के स्तुति जनारे से संतुष्ट हो जाइचंते तापरे दक्ष प्रजापति को पुणी थरे तार जीवन फेरई देइचंते से यज्ञ जेते मरिथिले ब्रह्मा ताहांको जियाइले एमंते यज्ञ पूर्ण करी देवता गणे जेझापुरी पार्वती न पाइन हर न गले कैलासपुर तपस्या कले गंगा तटे पुन्नाग पादप निकटे पार्वती यज्ञ लीन हेले जन्मिले हिमवंत घरे एमंते स्तुति देवे कही सुनिन राजा तोष हुई तापरे शिव तपस्या को चली जाइचंते और पार्वती मध्य से पर्वत कन्या हिमालयर कन्या होकर जन्म होइचंते। तेबे ये थिला हमर अष्टम अध्याय आशा करछि आपण माने भलो करी बुझी पारथिबे वीडियो रे लाइक टे करंतु कमेंट रे लिखि दियंतु जय जगन्नाथ और चैनल रे जदि न अछंती ताहले आध्यात्मिक विश्वास चैनल टी सब्सक्राइब कर दियंतु और जदि सब्सक्राइब करचंती ताहले जोड़ी हे के रहंतु ए चैनल रे आपण माने वैशाख मासर वैशाख महात्म्य 30 दिन 30 टी अध्याय सुनिबा को पाई परिबे और फ्रेंड मानक सहित शेयर कर दियंतु। तेबे आजिर वीडियो रे एतिकी जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण राधे राधे।